बदमाशों का दिया साथ, ममता बर्बाद। एनएसजी के एक्शन से बौखलाई, दीदी ईसी के आगे गिड़गिड़ाई। एनएसजी कमांडो से पंगा लेकर फंस गई दीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बंगाल के संदेश खाली में आए दिन ऐसी खौफनाक चीजें निकल रही हैं जिसने देश को चौंका कर रख दिया है। पहले संदेश खाली का दरिंदा शाहजहां शेख हत्थे चढ़ा, सीबीआई ने उसकी कमर तोड़ी तो फूट फूट कर रोने लगा। और अब आतंक की फैक्ट्री संदेश खाली में बरामद हुई है जिसने मोदी सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। लेकिन इस बार सीबीआई ईडी ने नहीं बल्कि सीधे एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला, संदेश खाली को घेर लिया और शाहजहां शेख के रिश्तेदारों के घर मशीनों के साथ धावा बोल दिया। छापेमारी में न सिर्फ बम बारूद बल्कि हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है जिससे संदेश खाली के लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उल्टा गुंडे बदमाशों के समर्थन में बवाल काटने उतर आई। पहले एनएसजी कमांडो की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाई, सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ भी शिकायत की और फिर छूटते ही चुनाव आयोग के द्वार पत्र लेकर पहुंच गई। टीएमसी ने आरोप लगाया है जब लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा था तब केंद्रीय एजेंसियों ने बदनाम करने की नीयत से तलाशी स्थल पर हथियार रखे गए। ऐसा अंदेशा है राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी में हथियारों और गोला बारूद की कथित बरामदगी संभवतः भाजपा द्वारा छापेमारी स्थल पर हथियार रखने के लिए सीबीआई और एनएसजी के साथ साजिश के तहत रची गई एक चाल है। हैरानी होती है ममता बनर्जी की इन हरकतों पर, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर खुले तौर पर न सिर्फ बदमाशों के समर्थन में खड़ी है बल्कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग तक पहुंचकर बवाल काट रही है। ये लोगों की सुरक्षा और जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। ममता बनर्जी को कुछ नहीं मिला तो बीजेपी और जांच एजेंसियों पर ही साजिश के आरोप लगाने बैठ गई। अब सोच ही सकते हैं अगर मुख्यमंत्री गुंडे बदमाशों का समर्थन कर रही हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। जांच की आंच आगे तक गई तो हालात बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जरूर नपेंगी। इस बात को लेकर बीजेपी ने भी अब ममता बनर्जी पर तंज कसा है, घेरते हुए कहा कि ये ममता राज में आतंक पनप रहा है। देश खाली में आर्म्स मिले हैं, टीएमसी ने आरोप लगाया। ये कौन सी नई बात है? आप लोग साजिश रच रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? सब जनता के सामने आ रहा है, पूरा उसको बम स्क्वाड निकाल रहा है। और संदेश खाली में क्या हुआ, कोई छुपा हुआ है क्या? तो ममता राज तो एक प्रकार से क्षमा करेंगे, आतंकवादियों का गढ़ बन गया है क्योंकि आतंकवादी जानते हैं चाहे वो कर्नाटका के रेस्टोरेंट के बम फोड़ने वाले हों कि हमको वहां पनाह मिलेगी। यही है। ममता बनर्जी बौखलाएं चिल्लाए कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि संदेश खाली के शाहजहां शेख की दरिंदगी को कोई भूला नहीं है। शाहजहां शेख कैसे महिलाओं को प्रताड़ित करता था, लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, अपने आतंक का शिकार बनाता था। इसके सारे सबूत सीबीआई के पास हैं और कोर्ट में भी सब सबूत जमा हो चुके हैं। तो ऐसे में जिस शाहजहां शेख और संदेश खाली के गुंडों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में गिड़गिड़ा रही हैं, वहां से भी उन्हें मुंह की खाकर लौटना ही पड़ेगा। खैर, इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है जल्द पता चल जाएगा। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि जिन संदेश खाली के बदमाशों के समर्थन में ममता बनर्जी बवाल कर रही हैं उनके ठिकानों से एनएसजी की टीम ने क्या क्या बरामद किया है। संदेश खाली में एनएसजी को क्या क्या मिला? बड़ी संख्या में छोटे हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। विदेशी निर्मित 3 रिवॉल्वर भी बरामद हुई हैं। एक पिस्तौल, एक पुलिस रिवॉल्वर, एक देसी तमंचा जब्त हुआ है। .45 कैलिबर के 50 कारतूस, 9 मिमी के 120 कारतूस, .380 कैलिबर के 50 कारतूस जब्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि संदेश खाली में जहां छापेमारी हुई उस जगह का मालिक शाहजहां शेख का रिश्तेदार है जिसकी पहचान अबू तालिम मुल्ला के तौर पर हुई है। अब जांच एजेंसियां इस आरोपी की तलाश में जुट गई हैं। जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है कि आखिर ये हथियार गोला बारूद कहां से आए और कहां जाने थे, कहां इनका इस्तेमाल होना था। और इस केस में जल्द ही जांच एजेंसियों की तरफ से बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी डरी हुई है क्योंकि अगला नंबर न जाने किस टीएमसी नेता का लग सकता है, क्योंकि बंगाल में लगातार सीबीआई के हत्थे नए केस में टीएमसी नेता ही चढ़ रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।